तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। ट्रेनिंग मिल गया ना जी नीतीश जी से। अरे सीखी कि नहीं कुछ? सीखी, बोलो ना हाँ ना, कुछ तो बोलोगी। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नीतीश जी जो है माननीय मुख्यमंत्री को गलती से कोई एक छात्र जाता है और मार देगा, 100% जेल में रहेगा और वो सॉरी बोल देगा, कान पकड़ के 100 बार उठा बैठक कर ले, 20 बार कुछ भी कर ले, मुर्गा बन जाए, क्या वो माफी मांग हो जाएगा? माफी उनकी कबूल कर ली जाएगी? बिल्कुल नहीं। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। मेरी तो उम्र ही नहीं रही कि अब मैं बच्चे पैदा करूं। बिहार की और जो महिलाएं हैं वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। एकदम कहाँ चला गया था उस वक्त उनका दिमाग, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम्पल भी अगर दे इंसान तो बुद्धिजीवी। अरे एनआईटी पटना के प्रोडक्ट है। सवाल ये रहेगा कि महिला विधायक भी थी सदन में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रही। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में सब राबड़ी जी डांटी होंगी तेजस्वी जी को, पक्का। वाइफ तो एकदम पढ़ी लिखी स्मार्ट वाइफ है, वो तो बढ़िया घर में हुआ होगा कि आप बोल नहीं सकते थे ये काम, हाँ ये करते हो। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, वो हुआ होगा कल तेजस्वी जी के घर में झगड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सदन में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि मीडिया के सुर्खियों में आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि स्त्री और पुरुष संबंध कैसे बनाते हैं, उसके बाद किस तरीके से अगर संबंध बनाएंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। अभी हमारे साथ बीनाम मानवी है। क्या लगता है कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण आप कर सकती हैं? नीतीश कुमार जैसे बताए थे वैसे या फिर किसी और तरीके से? भाई मेरी तो उम्र ही नहीं रही कि अब मैं बच्चे पैदा करूं। बिहार की और जो महिलाएं हैं ठीक है, अब जनसंख्या नियंत्रण इन लोगों युवा पीढ़ी लोगों का काम है, ये लोग करेंगे। अपना स्टाइल बता ही दिए नीतीश जी, अपना कब कहाँ कैसे क्या करना है, कब प्रिकॉशन लेना है, पूरा ट्रेनिंग दे दी है युवा पीढ़ी को। बढ़िया, वो अब बच्चा लोग करेगा अपना काम। अब जैसे आप बच्चे हो, ये बच्ची है, ये मैडम भी अब हो गया, जनसंख्या जितना बढ़ाना था घटाना था हम लोग कर लिए। अब युवा पीढ़ी की बात बोले हैं नीतीश जी। अब युवा पीढ़ी में क्या चल रहा है दिमाग में, इस बात का क्या जवाब होना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ उन्होंने जो बातें को रखी है, मतलब जाहिलियत है एकदम। कहाँ चला गया था उस वक्त उनका दिमाग, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम्पल भी अगर दे इंसान तो बुद्धिजीवी। अरे एनआईटी पटना के प्रोडक्ट है, पढ़े लिखे छात्र रहे हैं। राबड़ी देवी जी जब बनी थी तो लोग कहता था अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। कम से कम अनपढ़ ही ठीक थे भैया, फिर पढ़ाई लिखाई का के लिए करना था। ये इतनी गंदे भाषा का प्रयोग ही जब करना था, किसको पानी बोला जाता है और किसको क्या बोला जाता है, जब आपको ये भी नहीं पता है कि उस चीज का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, बन गए, बहुत अच्छी बात है। मर्यादित रहिए, सभ्यता में रहिए। माफी मांग देने से एक तो पहले आपने हमारे कपड़े वस्त्र हरण कर लिया, चीर हरण कर, आपका चीर हरण हो गया। सॉरी बोल के नहीं। वो बस बोले हैं, किसी का साड़ी उतारने थोड़ी गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मानसिक बलात्कार बोल के कोई केस बनता है कि नहीं बनता है? चीजें होती हैं कि नहीं? इतने जो केस चलते हैं, मेरा मानसिक प्रताड़ना हुआ, हमारा मानहनन हुआ, हमें ऐसे बोला गया तो हमारा ये अपमान हुआ, तो ये पूरा महिला आपने देखा ना, 12:15 बजे रात को पूरी महिलाएं मिलके हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी पूरे देश के लोगों से माफी मांग रहे थे। तो वैसा ग्लानि हुआ अंदर से कि भाई ये बहुत गलत हो गया। अब फिर बिहार के बाहर में मान लो ये बच्ची ये गई, बोलेंगे अरे वही राज्य से आई हो जहां तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है। हम तो झेल लिए दुनिया, हमारी तो उम्र हो गई, अब आधी जिंदगी पार नहीं, 3/4 मतलब जो कहते 3/2 पार कर चुके हैं, 1 पार्ट बचा हुआ है। इन लोगों का तो पूरा जीवन बचा हुआ है अभी, तो आप लोग का जीवन बचा हुआ है, कितना झेलना है आप लोग को समझ में आ रहा है। खैर उनका सीजन ऐसे भी खत्म है इस साल, तो ठीक है, कोई बात नहीं। माफ भी मांगे तो माफी कर दिया जाए क्या? मतलब इस बात की माफी उनको मिल सकती है? नहीं करेगा, हम तो गलत तो है ही है ना। आप एक थप्पड़ मार, उसी नीतीश जी जो है माननीय मुख्यमंत्री को गलती से कोई एक छात्र जाता है और मार देगा, 100% जेल में रहेगा और वो सॉरी बोल देगा, कान पकड़ के 100 बार उठा बैठक कर ले, 20 बार कुछ भी कर ले, मुर्गा बन जाए, क्या वो माफी मांग हो जाएगा? माफी उनकी कबूल कर ली जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसकी जगह जेल ही होगी। तो अभी हमें खुद नीतीश जी बता दें कि उनकी कहाँ जगह है।
ये जो पूरे बिहार का एक बिहार की महिला क्या चाहती है, बिहार की महिला क्या चाहती है कि नीतीश कुमार की जगह कहाँ हो? हाथ जोड़ के विनती करके माफी मांगे। वो माफी का मतलब एकदम लगे कि हाँ वो माफी मांगे। वो देख रहे हैं कि हमारी बिहार की महिला की स्मिता खराब हुई है देश में, उनका बिहार की महिला का चीरहरण हुआ ना, तो ये हमारा बिहार का नाम खराब हुआ पूरे देश में। बहुत गंदा लग रहा है हमें सुन के। अभी आपको समझ में आ रहा है कि बिहारी को कितना गाली पड़ता है बाहर हर जगह। अब बिहारी को एक और नाम से गाली दी जाएगी, बोला जाएगा कि देखते बिहार में ना नीतीश जी हकीन इनकर ये, और वो कैसे भाषा उपयोग करते हैं, कैसी बात करते हैं, ये लोग तो ऐसे ही बोलता है। एक और गाली बढ़ा दिया, लफुआ लोग को एक और दे दिए, गाली दिए ना। इसमें कहीं भूल तो नहीं ना गए थे कि वो सदन में बैठे हैं? देखिए हो सकता है उनकी, हमने भी सुना है कि उनको भूलने की बीमारी है। वो अचानक से उनको लगा होगा कि एक बंद कमरे में 4 लोगों के बीच में बैठेंगे, जिस तरह से वो पीछे भी पलटे हैं, अच्छा रुको समझा रहे हैं, तो मे भी वो भूल गए होंगे कि हम 4 के बीच में बैठे हैं। और यही तब तो ये और खराब बात है कि आप जब अकेले में होते हैं तो क्या इसी तरह किससे बात करते हैं? आप एक माननीय मुख्यमंत्री कहलाने वाले, इतने बड़े स्मिता रखने वाले व्यक्ति हैं और आप इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे ठीक है, अंदर सब लोग, कपड़े के अंदर तो सभी नंगे हैं, लेकिन सब अपना बदन ढक के ही चलते हैं। तो ये तो उनका तरीका बिल्कुल ही, उसी नीतीश जी पे हम लोग बहुत नाज करते थे। मैं तो स्पेशली बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करती थी, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब कॉलेज से निकलते थे 8 बजे के बाद सवाल नहीं है घर जाना, नहीं जा पाते थे, नहीं निकल पाते थे। वही नीतीश जी ऐसा बिहार का वातावरण कर दिए कि बेधड़ल 2 बजे रात में भी लड़कियां निकलती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपने जो आज किया है, कल किया है, वो एकदम से आपने पंप से दबा दिया। क्यों? 2 बजे रात में अगर लड़कियां निकलेंगी तो वो लप्पू जो निकलेगा वो बोलेगा ही, कंफर्म बोलेगा। 100% उन्होंने जबान दी है। वो सीधा बोल के, वो आप कितना भी डिलीट मारिए ना, वो नहीं मरेगा, क्योंकि इतने लोगों ने वायरल कर लिया। हर बिहारी के नाम पे एक ही है, हर लप्पू लोग को एक देगा। आज हर बिहारी के जुबान पे नीतीश जी का चर्चा चल रहा है। चलेगा, 100% चलेगा। वो गंदे रूप में चलेगा, जो अच्छा रूप था वो खत्म हो गया, एक दिन में धुल गया। गंदा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, उनके लिए बुरा लग रहा है। अभी देखिए आज ये हमारी नीतीश जी कल बोलते हैं कि शादी के बाद क्या कुछ होता है सबको पता है, सदन में बोलते हैं कैसे जी नीतीश जी से। अरे सीखी कि नहीं कुछ? सीखी, बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलोगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे भीष्म पितामह जो हैं वो तुमको ट्रेनिंग दिए। यूनिवर्सिटी पहले बंद करवा दीजिए अगर उन्हीं से ट्रेनिंग लेना हो। मैम, सवाल ये रहेगा कि महिला विधायक भी थी सदन में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रही। तो देखिए उस पे तो हमारी नाराजगी है कि मान लीजिए 4 महिला भी खड़े होकर बोलती सर ये बात आप अपनी वापस लीजिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी। लेकिन पता नहीं सब ये अकबका एक्चुअली क्या हुआ होगा, मैं बताती हूँ। एकदम सन्न रह गई होगी सब, ये क्या बोल रहे हैं। फिर खुसुर फुसुर चालू हुआ होगा, फिर बाहर आके रोने लगी, रो के फिर बाहर बाइट दिया है उन्होंने आके। लेकिन सदन में ही बड़े बड़े केस में देखे है ना, खूब जूता चप्पल चलता है, पेपर फक। बिहार विधानसभा में भी पिछले साल भी चला था, उसके भी पिछले साल चला था, जब आरजेडी की सत्ता थी तभी चला, जब बीजेपी की सत्ता थी तभी चला। वहाँ के देखते हैं ना पूरे अपने बिहार के विधायकों पे, कोई भी दबंग विधायक अभी तक। मैडम, एक जब माइक टूटता है तब बिहार विधानसभा में बवाल हो जाता है, और कल ऐसा टिप्पणी हुआ, उसके बाद भी अभी तक बवाल नहीं हुआ। अरे मेन तो हमें दुख इस बात का है ना, महिला नहीं बोली तो नहीं बोली, पुरुष भी नहीं बोला, पुरुष भी कोई नहीं उठा। वो लोग को मेन तो पहली बात समझ में ही नहीं आया होगा कि बोले क्या बोल गए। सोचते सोचते तो तब तक तो कैमरा हट गया सबके तरफ से। सोचते एक ही रील का था, निकल गया, और तब तक तो सब सन ऐसे हो रहा था। फिर हुआ होगा, ये लोग कैप्चर नहीं किया, कुछ तो बातें जरूर हुई होंगी। नहीं हो रहा था, एक बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, एडिटेड तो नहीं है, ये कोई कर दिया है, होता है ना डमी आवाज में कर दिया है, ऐसे कैसे बोले? जब हमें यकीन नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। यही जब हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, तो सदन में बैठे जो विधायक गण होंगे उनको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ये क्या हो गया इनको? ऐसा हुआ होगा, अचानक से हुआ होगा। महिलाओं से हमें बहुत ज्यादा दुख है, जो वहां की विधायिका हैं, उन लोगों ने गलत किया, वो रोक सकती थी, वो उठ जाती, सर ऐसे नहीं बोलिए, गलत बात है। बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हम लोग यादव भी समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई क्या बोले भाई, वो उप मुख्यमंत्री आप उनको अक्सर सपोर्ट करती हैं, अपना छोटा भाई बताती हैं, युवा नेता हैं। अरे पता नहीं, उनके घर में तो खुद 12-13 को महिला है, कैसे ये लोग सब कर दिया। ये सब महिला डांटी होगी, सब राबड़ी जी डांटी होंगी तेजस्वी जी को।
पक्का। वाइफ तो एकदम पढ़ी लिखी स्मार्ट वाइफ है, वो तो बढ़िया घर में हुआ होगा कि आप बोल नहीं सकते थे ये काम, हाँ ये करते हो। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, वो हुआ होगा कल तेजस्वी जी के घर में झगड़ा। एकदम बोलना चाहिए। हाँ हाँ। कल हुआ होगा, कलह जो हुआ। बिहार की महिलाओं के साथ हुआ उसका क्या? ये तो बहुत गलत है। हम लोग तो आहत हैं, हम लोग आहत हैं। देखिए माफी मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात सही में बोलते हैं, क्या ये डिलीट करवा सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो नीतीश जी ये अगर कर सोशल मीडिया से डिलीट हो भी जाता है तो महिलाओं के दिमाग से डिलीट कैसे होगा? डिलीट। देखिए ये तो कुछ दिन बाद अगर सोशल मीडिया से डिलीट हो जाता है, वो माफी मांग लेते हैं, तो फिर ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा डिलीट? एक डाउनलोड होके कितने सारे इसमें चला गया, अब ये कभी हो नहीं सकता। ये उन्होंने बहुत घोर अपराध जिनको बोलते हैं ना, ये घोर अपराध कर दिया उन्होंने। अच्छा, बीजेपी के विधायकों का ये भी कहना है कि नीतीश जी को रांची भेजने की जरूरत है। अरे सुनिए ना, किसका क्या कहना नहीं कहना, वो दिमागी दिवालियापन हो गया, उनको अब कुर्सी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सत्ता त्याग देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हो जाना चाहिए। कल सदन में नीतीश कुमार जी महिला और पुरुष के संबंध के बारे में बताते हैं, जिसके बाद उनका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसके बाद बिहार के अलग अलग महिलाओं का प्रतिक्रिया आने लगता है, विधायकों का भी, विपक्षी दल के खास करके विधायकों का प्रतिक्रिया आता है कि नीतीश जी को रांची भेजना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वहीं महिला विकास बीना मानवी का कहना है कि नीतीश जी सठिया गए हैं और उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।